आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ करेंगे। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर करने, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र कोमलता से बंद कर लें, परमात्मा सत्ता को हृदय स्थान पर अनुभव करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन तत्पदं दर्शितं येन गुरुवे नमः। मातृवत्लाले त्रिच पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से मिलिए। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद सभी का, प्रणाम। 3 गुणों पर चर्चा हो रही है गीता जी के 14वें अध्याय के माध्यम से। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्या है 3 गुण, कैसे ये प्रभाव डालते हैं हमारे मन पर, कैसे मनुष्य जीवन को अपने अधीन कर लेते हैं, इस तरह की चर्चा चल रही है। थोड़ा सा फिर से कनेक्शन देते हैं कि एक सबसे पहले जो कॉन्शियसनेस जिसे पुरुष कह रहे हैं और प्रकृति जिसे मैटर कह रहे हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये सब चल रहा है। जितना भी ये चल रहा है ना, किसी इसने शायर ने अच्छा लिखा है परमात्मा के लिए, नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया भी, तुम एक गोरख धंधा। तो जो गोरख धंधा चल रहा है, मतलब एक तरह से जो परमात्मा का संसार चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये कैसे बना दिया, कैसा भगवान ने एकदम उस तिलिस्म है, एक तरह का ट्रेजर हंट है। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि फंसे हुए भी हैं। तो अब फंसे हुए क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि हमने प्रकृति के अधीन कर दिया खुद को, और इस प्रकृति की जगह हमें उस परमात्मा के अधीन करना था, उस तरफ शिफ्ट होना था। तो कैसे 3 गुण हमें बांधते रहते हैं और कैसे तो शुरुआत आपको याद है कि अध्याय की भगवान ने ये कहते हुए कहा कि हे अर्जुन, फिर से रीएम्फसाइज किया कि मैं उस ज्ञान को तुझे बता रहा हूँ। फिर से जो अभी मैं तेरे से चर्चा कर रहा हूँ, लेट मी रीआइटरेट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा ज्ञान है जो कुछ और जानना शेष नहीं रहता। जाने तो वो जिसे जानने के बाद कुछ और शेष ना रहे। ये जान लिया, वो जान लिया, संसार में रहते हुए हमने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन स्वयं को नहीं जाना, इस भीतरी तत्व को नहीं जाना। ये जो कह ले कि ये पूरा फंक्शनिंग कैसे हो रही है, इसको नहीं जाना। जब ये जान लेंगे तो फिर जानना कुछ शेष नहीं बचेगा। तो ऐसी चीज जानी जाए ना, जैसे कई बार ऐसा कहते हैं ना कि पागल असली पागल हो जा। पंजाब में कहावत है, पागल असली पागल हो जा। तो हिंदी में तो ऐसा लगता है कि अच्छा बेटा मैं देख लेता हूँ, हाँ कुछ माइक ऑन है, ठीक मैंने कर दिया, थैंक यू। तो पागल असली पागल हो जा, ये एक पंजाबी कहावत है, गुरु नानक देव जी के समय की है। वैसे तो हिंदी में भी समझ में आ रही है कि शायद ये कहा जा रहा है कि किसी पागल को कि तू असल में पागल हो जा, लेकिन इसका मूल छुपा है जब पंजाबी शब्द के हिसाब से देखें तो। पंजाबी में पा शब्द के लिए कहा जाता है पहनने के लिए, कुछ पहन लेने के लिए पा गल, गल मैंने गला, असली मैंने माला, कंठी पहनते ना गले में जैसे, तो उसको असली बोलते हैं। असली नकली वाला नहीं, ये असली, उसको कंठी को कहा जा रहा है। तो गले में परमात्मा के नाम की असली पहन के, कंठी पहन के असल में पागल हो जाए, सच में पागल असली पागल हो जाए, गले में भगवान की माला पहन के पागल हो जाए, उसके नाम का मतवाला हो जाए। तो या तो भाई ऐसा कोई चीज हो जिसको जान के फिर हम सब कुछ जानना शेष न रहे, कुछ भी जानना शेष न रहे। कबीर ने परमात्मा को जान लिया तो फिर उन्हें ये सब दुनियादारी जानने की शेष आवश्यकता नहीं पड़ी, परमात्मा देख रहा है। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। तो भगवान इसलिए जोर दे रहे हैं कि इस बात पर अर्जुन ध्यान देना, ये जान लेने के बाद कुछ शेष नहीं रहेगा जानना, ठीक है ना। उस भाव से इस
पूरी चर्चा को हम लोग भी सुनने के प्रयास करें, जैसे अर्जुन की मनस्थिति थी वैसी कुछ बन सके तो मजा आ जाए। क्योंकि अर्जुन को भगवान ने क्या कहा, आपने खुद पढ़ा था पिछले स्वाध्याय में जो ओपन कर रहे थे 4 दिन पहले, कि हे पाप रहित अर्जुन। बाहरी जीवन देखने से ऐसा लगता है कि जो हमने जितना देखा है, कितना टेलीविजन के माध्यम से देखा है, बड़ों से सुना है, इतना सब कुछ हुआ है। किसी ने बहुत होगा तो महाभारत कभी और तरीके से भी देखी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन ग्रंथ की गहराई तक गुरु तत्व के माध्यम से जाना शायद ही किसी ने हम में से किया। तो बाहरी जीवन देखकर तो अर्जुन का ऐसा नहीं लगता कि पाप रहित रहा होगा, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं हे पाप रहित अर्जुन। तो इतना निष्पाप अर्जुन थे, उनको जब राग ने और उनके एक तरह से मोह ने पकड़ लिया, तब भगवान उन्हें उस मोह रहित करने, पाप रहित तो पहले से थे, मोह रहित करने से मतलब ये है कि देखा जाए तो अर्जुन वॉज अ गुड पर्सन, जो अपनों पर हथियार नहीं उठाना चाह रहा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति हो, बहुत ही कोई क्रोध में या रिवेंज में भरा हुआ व्यक्तित्व हो, नहीं, अर्जुन ऐसी पर्सनैलिटी तो नहीं है। एक अच्छा धनुर्धर है, श्रेष्ठता है उनमें। हाँ, कहीं थोड़ी एनवीनेस आई है, थोड़ा सा ऐसा आया है हल्का सा, तो वो भी भगवान के साथ रहने से दूर हो गया। परमात्मा ने बार बार कहा है, गीता जी में भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा अर्जुन। तो मेरी शरण में आ जाएगा तो तेरे सारे जो पाप हैं, किसी भी कोई भी जीव जब मेरी शरण में आ जाता है तो उसके जितने भी पुराने पाप हैं, कुछ हैं, वो सब मैं हर लेता हूँ, मैं उसका वर्ण कर लेता हूँ। नाउ इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू, योर पास्ट कार्मिक डेट्स आर क्लियर्ड। लेकिन तुम पहले पूरे समर्पण भाव से आओ तो, भले तुम कुछ भी हो, तुम राक्षस हो, तुम पत्थर हो, अहिल्या पत्थर बनी हुई थी, भगवान खुद गए, तुम बंदर हो, सुग्रीव के नौकर थे। गुरुदेव के शब्दों में हो तो गुरुदेव तो बहुत खुल के कहते थे, गुरुदेव कहते थे कि हनुमान की क्या औकात थी बताओ, भगौड़े सुग्रीव का नौकर था, लेकिन फिर वो हनुमान था नहीं, हनुमान थे हो गए। उनके प्रति सम्मान आ गया कब, जब वो महती शक्ति से, भगवान राम की शक्ति से जुड़ गए तब। और उस शक्ति से जुड़ने के बाद में भगवान हनुमान जी ने भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को कंधे पे बिठाया, सीता जी का पता लगाया, समुद्र छलांग गए, जाने क्या क्या नहीं कर डाला, संजीवनी ले आए। हर कार्य में फिर हनुमान पहले हैं, और इतने महान हो गए कि गुरुदेव कहते हैं कि राम पंचायत में छठे हनुमान घुस पड़े। एक ऐसी पंचायत जिसमें 5 नहीं 6 लोग हैं, 4 भाई सीता जी, हो गई पंचायत पूरी। नहीं, हनुमान के बिना अधूरा है राम का दरबार। एक बहुत अच्छे संत हुए हैं वर्तमान जगत में, अब तो शरीर त्याग कर दिया उन्होंने, बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं उत्तराखंड की भूमि और इससे ऊपर, नीब करौरी बाबा जी। और उनको प्रसिद्ध किया जब ये लोग आके गए, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स वगैरह सब, तो उनसे मिल के गए। तो उनके एक प्रवचन में मैं पढ़ रहा था, लिपिबद्ध था, उसमें था कि हनुमान राम की श्वास है। ओहो, आनंद आ गया वो बात पढ़ के। उनको हम हनुमान जी का अवतार मानते हैं, नीम करौरी बाबा जी को। बहुत विशाल व्यक्तित्व था, कंबल ओढ़ के रहते थे, गर्मी सर्दी कुछ हो, 365 दिन बस कंबल ही ओढ़ते थे, केवल एक मोटा बोरे जैसा कंबल, मोटा बोरे जैसा कंबल, चाहे गर्मी का दिन हो चाहे कुछ हो, उनके पास वो रहता ही था, कभी पैर पे कभी शरीर पे ओढ़े हुए रखेंगे। नीब करौरी बाबा, अब भ्रंशित हो जाता है कई बार, नीम करौरी नीम करौली ऐसा बोल देते हैं लोग, वैसे नीब करौरी बाबा बड़े अच्छे संत रहे, प्रभावशाली संत रहे। उनकी यहाँ कैंची धाम में, नैनीताल कभी जाएं आप तो जाके आइएगा, उन्होंने जब देह त्याग किया तो समाधि हुई है। बुद्ध पुरुषों की, महापुरुषों की समाधियों पे जाना चाहिए, उनकी समाधि जहाँ होती है वहाँ वो सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं। बहुत उनका जो सूक्ष्म शरीर है ना, घनीभूत रह के वहीं रहता है, उनके अस्थि कलश को वहीं रखा जाता है। और यूं तो राम भक्त हुए, हनुमान जी के भक्त अवतार माने जाते हैं, लेकिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका संकीर्तन भी बहुत होता था उनके मंदिरों में। संकीर्तन प्रधान था उनका उपदेश, जो होता था वो संकीर्तन के माध्यम से होता था। तो वहां पर उन्होंने शायद राधाष्टमी के दिन या ऐसे किसी दिन जो है देह त्याग किया, ऐसा बताते हैं। तो नीम करौरी बाबा जी का धाम है कैंची धाम, कैंची धाम बहुत सुंदर धाम है। पीछे ही नदी बह रही है और बहुत बड़ा अच्छा सा मंदिर है, शांति से आप वहाँ जाके बैठे। और यहाँ ऋषिकेश के पास भी बना हुआ है बड़ा अच्छा मंदिर, नीम करौरी बाबा जी ने जहाँ जहाँ स्थान पर समय बिताया वहाँ मंदिर बन गए। तो उनकी बात बड़ी स्पर्श करी कि हनुमान राम की श्वास है। भगवान राम जो सांस तो जीवन हो गया ना, तो जीवन दायिनी थे हनुमान जी एक तरह से।
लेकिन देखो कब हुआ ये, जब कोई वक़्त नहीं है, लेकिन भगवान की शक्ति जब स्पर्श कर जाती है, हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जाएगा, सब कुछ मैं देख लूंगा, एवरीथिंग विल बी लुक्ड आफ्टर, डोंट वरी। नहीं भगवान इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बीवी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, ईएमआई का क्या होगा, कुछ नहीं, तो मेरी शरण में तो मैं व्यवस्था बनाता हूँ। ये तो बहुत छोटी चीज है। हम जब शांति कुंज में थे तो अगमवीर बाबूजी अभी भी सशरीर है, उनकी एक बात बहुत याद रहती है। उन्होंने एक बात बताई थी, बोले बेटा भगवान के लिए पैसा और सांसारिक सुख देना तो बहुत छोटी चीज है। गुरु के लिए, भगवान के लिए, कोई सोचे अरे भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, और दिए हुए सब कुछ को किस तरह से तौले कि हमारे पास भैया घर गृहस्थी ठीक है, चल अच्छा घर है, अच्छा वो है, सुकून है, सब कुछ है। तो ये भगवान का दिया हुआ नहीं है, ये तो मनुष्य की बुद्धि ने खुद ही पैदा कर लिया। इसमें क्या है बड़ी बात, 2 वक्त की रोटी कमा लेना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कोई भी कर सकता है, ईमानदारी से और सम्मान पूर्वक कर सकता है। हम तो कई बार कहते हैं कि जो हमें दिखते हैं कि डेली वेजर्स, या कोई मोची बैठा है, कोई नाई बैठा है, कोई वो गोलगप्पे टिक्की वाला बेच रहा है, ईमानदारी से कमा रहा है भाई, मेहनत कर रहा है, स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो भी कमा लेता है 2 वक्त की रोटी। कोई फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, हमने कौन सी बड़ी बात कर ली 2 वक्त की रोटी कमा, कोई बड़ी बात नहीं कर। विवेक मिला था, बुद्धि मिली थी सही दिशा में लगाने के लिए, लेकिन हम भी तमस में, रजस में, इसी में फंसे रहे। ये तमोगुणी रजोगुणी से ऊपर उठकर कम से कम सतोगुणी में पहुंचे मन। अभी और पढ़ेंगे तो खुलेगा कि क्या है रजोगुण सतोगुण। तो भगवान वो कहते थे बेटा गुरु के लिए अगर कभी जाएं गुरु के पास मांगने, भगवान के पास बैठे कुछ मांगने, चलो मांगने बैठे, अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि भगवान आपको कुछ दे सके, लेकिन आपसे मांगने आए तो क्या मांगे? तो बोले बेटा ये सब तो बहुत छोटी चीज है, और भगवान ये देख के रफा दफा भी कर देता है जल्दी। अच्छा इसको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, शादी चाहिए, ब्याह चाहिए, सांसारिक सुख चाहिए, ले ले भैया जा। ये देना तो उसके लिए बहुत सरल है। नचिकेता को कितना देने की कोशिश करी हम देवता ने, ये ले ले, ये ले ले, ये ले, बहुत आसान है देना। त्रिभुवन का तेरे को राजा बना दूं और बोल, इसे भी बड़ा आसान है उसके लिए। लेकिन भगवान अपना तप सबको नहीं देता, भगवान गुरु अपना तप सबको नहीं देता। सोचकर देखो, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का संबंध, नरेंद्र को ही मिला तब सबसे ज्यादा, और भी लोगों को बांटा उन्होंने अपना, जो बिल्कुल इनर सर्किल था उनका, अपने गुरुओं शिष्यों का, उनको उन्होंने दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिया। लेकिन नरेंद्र अंतिम दोनों की भेंट, डेथ बेड पे बैठे लेटे हुए ठाकुर और उठ खड़े हुए क्यों? इनके मन में एक प्रश्न आ गया था, बगल में खड़े थे सेवा करते हुए नरेंद्र, और मन में क्या आया, देखो कितना गुरु प्यार करता है शिष्य से। थ्रोट कैंसर में बोल नहीं पा रहे थे, लास्ट के 7-8 दिन तो एक आवाज भी नहीं निकली। तो नरेंद्र खड़े हैं, नरेंद्र ने कहा मन ही मन कि इस पीड़ा के चरम पे पहुंचा हुआ ये व्यक्ति शरीर जो लेटा हुआ है, ये अगर खुद कह दे तो मैं मान लूंगा कि भगवान। तुरंत उठ खड़े हुए और ऐसे बोले जैसे कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, जैसे एकदम सहज बात कर रहे हो। नरेंद्र, जो राम था वही कृष्ण था, और इस शरीर में वही राम कृष्ण है, लेकिन तेरी बुद्धि से नहीं, तेरी दृष्टि से नहीं, जिस दृष्टि से तू देख रहा है उस दृष्टि से नहीं, दृष्टि बदल तो दिखेगा। ये दृष्टि हमें मिलनी चाहिए जीवन में, कि हम उस तत्व को देख सके, उस तत्व को पहचान सके, जान सके। वो दृष्टि नहीं होगी तो बड़ा दुख की बात है। विवेकानंद जी से एक अंधे व्यक्ति ने कहा, व्हाट इज मोर अनफॉर्चुनेट देन बीइंग अ ब्लाइंड। अंधा हो गया मैं, पहले दुनिया देख पाता था, अंधा हो गया, इससे बुरा क्या होगा? बोले इससे बुरा ये होगा कि किसी की दृष्टि चली जाए। अंधा होना और दृष्टि जाना दो अलग अलग बातें। उसका उसका भीतर की दृष्टि, उसकी विजन चली जाए, ये ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। आंख चली गई कोई बात नहीं, दृष्टि नहीं जानी चाहिए, भीतर की दृष्टि बनी रहे। तो अंधे सूरदास को भगवान का एकदम साक्षात दर्शन होता है, पता लगता है हमें वो बनना है। पत्थर की मूर्त में मीरा को कृष्ण दिखता है, कृष्ण उनके साथ खेलते हैं, फिर सब कुछ करते हैं, तो मीरा को अनुभव सशरीर होता है कि हाँ मेरे साथ मेरे गिरधर गोपाल हैं। तो ये बात आनी चाहिए हमारे अंदर, थोड़े अंश में आए भले, धीरे धीरे आएगी, तब जाके किसी अवस्था में पहुंचेंगे जहाँ इस जन्म नहीं तो किसी और जन्म में जब पूरा अनुभव हो जाएगा आनंद का। लेकिन कम से कम ये तो देखें कि हम तमस में और रजस में ज्यादा समय ना बीत जाए हमारा, हम यहाँ से उठ के सतोगुण की ओर चले। तो भगवान अपना तब जल्दी से नहीं देगा,
वो इस बात की परीक्षा तो लेगा, आपके पास बहुत अच्छी चीज हो, मूल्यवान चीज हो, आपका अपना कितना भी सगा हो, आपका संतान भी होगा, आप नहीं दोगे, तो ये इसकी कीमत नहीं करेगा। इसलिए इसको ये खुद कमाने दो, या जब ये इस लायक हो जाएगा तो सहजता से दे देंगे, हम खुद कह देंगे, इसके मांगे बिना दे देंगे। लेकिन ये अपनी पात्रता तो बनाए, अपनी खुद को उतना सक्षम तो बनाए कि संभाल सकता है। जिस दिन सक्षम होता है, पुराने समय में दुकानदारियां हुआ करती थी, पिताजी खुद बिठा देते हैं बेटे को गद्दी पे, ले बेटा आज से तू संभाल, क्योंकि उसे पता है कि अभी समझ गया है, अभी संभाल लेगा और मुझसे अच्छा संभाल लेगा, चलो हम चले वानप्रस्थ, हम चले अपना संन्यास लेने के लिए। ये होना चाहिए, जीवन ऐसा ही होना चाहिए, जहां हम ये बाहरी कलेवर से मत सोचना, परमात्मा की कृपा बहुत हो रखी है। मेरे घर गृहस्थी के सब लोग सेटल्ड है, हाँ वो अपना जगह सुखी हैं, वो अपना जगह सुखी हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की वास्तविक कृपा होती है तो वो क्या कहें, गुरुदेव तो कहते थे बेटा कभी कृपा मत मांगना, कृपा मांगोगे और सच्ची कृपा अगर कर दी, तो देखो हरिश्चंद्र के ऊपर कृपा करी थी उसके गुरु ने। कौन थे हरिश्चंद्र जी गुरु, कौन थे? राजा हरिश्चंद्र हुए ना, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनको टाइटल मिला। उनके गुरु कौन थे? विश्वामित्र। हाँ विश्वामित्र, वशिष्ठ नहीं, गुरु गुरु विश्वामित्र। देवताओं की राजसभा में गए, देवताओं ने कहा रे ये हमारे अंदर ये फायदा गुण है, ये गुण है। इंद्र बड़ी बखान करा था अपने देव पूरे कोर्ट यार्ड में, जो लोग बैठे हैं सब ये देखो, इनको देखो, इनको देखो, अग्नि के ये गुण, उसके वो गुण। उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि देखिए सिर्फ अच्छी बात है, सबके गुणों को प्रणाम, गुरु थे जबकि, लेकिन हरिश्चंद्र जैसी बात नहीं, मेरे शिष्य जैसी बात। अच्छा साबित करिए, आप ये कह रहे हैं कि आपके एक मनुष्य देह में जो शिष्य है वो हमारे देवताओं से ज्यादा बढ़िया है, साबित करिए। तो वो देखो राजा हरिश्चंद्र का क्या हाल हो गया था, अपने बेटे की देह को अग्नि देने के लिए सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, धर्म की रक्षा के लिए। और अपनी उस समय पे ना डेड बॉडी को जलाने के लिए भी टैक्स लगता था, कर वसूल करना पड़ता था, तो चांडाल की नौकरी करनी पड़ी उनको, मुर्दा जलाने वाली। और अपने बेटे की देह को देखा, और उसकी अपनी पत्नी को भी देखा, लेकिन अभी चांडाल देवी पहले टैक्स दीजिए तब जलाएंगे, नहीं जलाएंगे, सत्य की रक्षा नहीं छोड़े। राजा शिवी हुए, हम पढ़ते थे छोटे थे जब, राजा शिवी ने तराजू में अपना शरीर रखना शुरू कर दिया, एक कबूतर आ गया ये कहते हुए कि भगवान रक्षा करें, आप राजा हैं और राजा की शरण में जाते हैं तो रक्षा मिलती है, प्राण दंड से मुक्ति मिलती है, ये चील मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इस बात से मेरी मुक्ति कराइए। और बाज क्या कह रहा है, अरे तुम राजा हो, मुझे भूखा रखोगे? भाई मेरी शुदा शांत होनी चाहिए, ये मेरा शिकार है, तुम इसे कैसे छीन सकते हो? ये तो तुम्हारा राजधर्म में गलत हो जाएगा, धर्म संकट में पड़ गए। विवेकानंद जी ने ये हमेशा कहा है, जब भी दो मुश्किल चीजों के बीच में फंस जाओ, धर्म संकट उसे नहीं कहते कि सही और गलत में क्या निर्णय करना है, ये तो बेसिक है, तो आना ही चाहिए, ये तो बच्चे को पता होता है गलत क्या है सही क्या है, ये जान लेना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, इसे विवेक थोड़ी कहते हैं। ये तो विवेक ठीक है, लेकिन विवेक का चरम क्या हुआ, जब दो सही में से एक का चुनाव करना है। एक गलत और एक सही में से चुनना हो तो कोई भी चुन लेगा कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन उसे इतना विवेक तो है कि सही है गलत है पता लग रहा है। छोटे बालक को भी समझ में होती है, बोध होता है, वो खुद बता देता है हाँ मैंने ये गलत किया। तो कौन बता रहा है उसे, आपने हमने सिखाया है क्या? भीतर का है, जागृत है, हर एक का होता है इतना, तो सही गलत सबको पता होता है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती। चाहिए होता है उसको वो बल देना कि वो अपने सही को फॉलो कर सके। लेकिन एक और घटना घटित होती है जहां दो सही के बीच में चुनना पड़े। जीवन ऐसे चौराहों पर, ऐसे दोराहों पर भी लेकर आता है जहां हर जगह जाना सही लग रहा है। ये श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग में से चुनने वाली बात नहीं है, यहाँ तो दोनों श्रेष्ठ लग रहे हैं, तब किसको चुने? इस बाज का भूखा रहना भी ठीक नहीं है और इसका प्राण इसको दे देना भी ठीक नहीं है, कबूतर का। दोनों में से किसी एक धर्म की रक्षा कैसे की जाए? तब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो मुश्किल हो वो किया जाना चाहिए, जो सरल हो उस पर मत चलना, दो सही रास्तों में से जो ज्यादा मुश्किल हो उस पर चलना। पुराने साथी लोग जानते हैं, जब हम शांतिकुंज गए थे, आप लोगों में से जो लोग उस समय भी थे साथ में, कि ये माताजी पिताजी बड़े दुखी और परेशान, और दुखी परेशानी की स्थिति काफी चरम पे थी, मतलब जादू टोने टोटके से लेकर हर चीज हुआ करती थी कि ये इसका ये वो करा दो, मतलब वो अपनी तरफ से अपने मोह में जो अच्छा लगता था वो करते थे कोशिश, किसी तरह से ये निर्णय बदल दें अपना, वहां ना जाए। हम चले भी गए, रह भी रहे थे, बातचीत भी बंद हो गई, बहुत कुछ हुआ, उतार चढ़ाव काफी आए, अच्छा संघर्ष रहा।
तो उसमें कई बार मन कचोटता था। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि पिता का भी ऋण होता है, मातृ का भी ऋण होता है, गुरु का भी ऋण होता है। अब गुरु के रास्ते चलेंगे, माता पिता के रास्ते चले, माँ भी गुरु है, पिता भी गुरु है। तो जब सभी गुरु हैं तो किस गुरु का चयन करें भाई? हैं, योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से तो अभी इस जन्म में तो अभी पहचान हुई है, 6 महीने हुए थे मुश्किल से जानते हुए। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा भ्रम, हमारा ईगो या कोई बहकावा हमें आगे ले जा रहा है, क्या है? और अगर सब सच्चे हैं तो फिर किसके रास्ते पे चले? ये इनका कहना भी ठीक है, इनको खून के आंसू रुलाना ठीक है कि नहीं? ये पाप भी तो हमारे सर चढ़ रहा है कि हमारे माता पिता हमारे वजह से दुखी है। तो ऐसी फिर हमें विवेकानंद जी ने सहारा दिया। उनके जीवन में भी घटना घटित हुई थी कि परिवार की देखरेख करें कि गुरु के रास्ते पे चलें। तो वहां उन्होंने लिखा, जो मुश्किल है उस पर चलना बेटा, क्योंकि जिस पे तुम चल दिए, मुश्किल पे अगर चल दिए तो तुम्हारी भीतर की संकल्प शक्ति का ऐसा विस्फोटक जागरण हो जाएगा कि फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। गीता जी भगवान यही कह रहे हैं, वो सब कर्म का क्या फल मिलेगा तुम्हें, क्या वो सही गलत दोनों में देख लूंगा। तो वास्तविक विवेक तो ये हुआ, या विवेक की एक और ऊंची पराकाष्ठा तो ये हुई कि जहाँ दो सही के बीच में से एक चुनना पड़े। राजा शिव की कहानी आप में से बहुत लोगों ने जानी होगी कि उन्होंने अपना ही शरीर रख दिया कि ठीक है तेरी भूख मिटानी है ना, इसकी रक्षा करनी है, तेरी भूख मिटानी, ठीक रास्ता बताते, मेरे हाथ काट के रख देता हूँ तराजू, ये जितने वजन का कबूतर है उतने वजन का मेरा शरीर का अंग रख लो। परीक्षा थी, परमात्मा परीक्षा ले रहे थे, इंद्र को भेजा था परीक्षा लेने के लिए बाज बना के। और वो कबूतर इतना वजनदार कि उनका शरीर दिए जाए दिए जाए दिए जाए। बताते हैं कि उन्होंने अपने हाथ पैर सब जितना भी जीवित रहने के लिए आवश्यकता, फिर उन्होंने कहा नहीं हो रहा तो हमारे प्राण पूरे ले ले, इसको नहीं जाने देंगे, ये तो इसकी रक्षा तुम करेंगे। तो तलवार गले पे रखी काटने के लिए, तो प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र ने जब कहा कि इसके टैक्स लगेगा तो उसके गुरु प्रकट हो गए। विश्वामित्र पर परीक्षा चल रही थी, ठीक। तो गुरुदेव यही कहा करते थे कि बेटा परमात्मा जब अपना तप देता है किसी को या अपनी कृपा देता है वास्तव में, तो सब छीन लेता है। सब क्या छीनेगा? जितना भी ऐसा एक्स्ट्रा है जो अनावश्यक है वो ले लेगा ना। आप अगर कोई बहुत मूल्यवान वस्तु हमें देना चाहें और हमारे पास इतना लाव लश्कर है, कलेवर है, तो आप कहेंगे ये सब त्यागो, पहले ये छोड़ो फालतू का, ये मजमा हटाओ अपना। इसको प्राप्त करने के लिए ये सरलता चाहिए, ये सादगी चाहिए, ये लेकर आओ चलो। तो हमारा सब आप छीन लेंगे ना। जैसे किसी किसी जगह पे आप जाते हैं, डिफेंस पर्सनल हमारे जो होते हैं, नौकरी करने जाते हैं। अभी रिट्रीट में एक भैया आए थे हमारे, तो वो बोले भैया मैं वीकडेज पे तो आपको सैटरडे भी मेरा वर्किंग होता है, मैं व्हाट्सएप वगैरह करूँगा कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरा फ़ोन बाहर जब्त हो जाता है। मैं दिन भर नौकरी करने के बाद जब वापस बाहर आता हूँ तब फ़ोन हमें मिलता है, हम घर आते हैं, घर वालों को व्हाट्सएप वगैरह जो करना होता है कर पाते। तो हम ये सोशल मीडिया वाले फोन्स नहीं यूज़ कर सकते, पर्सनल फोन्स भी यूज़ नहीं कर सकते, है ना? ऐसी सिक्योरिटी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वगैरह सब जगह। तो सब छीन लिया ना कि ये चाहिए अगर, तो इतना ये डेकोरम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे ही जब संसार में व्यवहार करने में ये सब चीजें का प्रोटोकॉल है, तो सोचो भगवान को जब अपना कुछ विशेष देना होगा, अर्जुन से सब हटा दिया, फिर सब हटा, ये ले अब तेरे को ऐसा ज्ञान देता हूँ जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहेगा। समझ रही ना बात को? तो इसलिए परमात्मा का विशेष होना, या यूं कह लें कि जहाँ परमात्मा को या गुरु का हमारी याद बने, ऐसी कोशिश करनी चाहिए जहाँ परमात्मा को लगे कि ये अब ये सत्पात्र है, इसके माध्यम से तो देखो ना, फिर समय परिस्थिति काल पुराने कर्म ये सब नहीं मैटर करते। फिर तो उस पल में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है वो शक्ति कि फिर अर्जुन महान हो गए। अर्जुन ने कईयों को दिशा दी। सिर्फ अर्जुन के सोचो मोह ही था कि अपने घर वालों से मोह था थोड़ा सा, लेकिन वो जो मोह था उसने कितने संसार का भला कर दिया। ना पड़ा होता अर्जुन मोह में युद्ध आराम से किया होता तो गीता नहीं मिलती होती। तो इसलिए महापुरुषों का, सत्पुरुषों का ऐसा कर्म भी लीला बन जाता है और वो बहुत कुछ दे जाता है संसार। ठीक है ना? तो उसी पर चलते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? भी चले आगे थोड़ा थोड़ा श्लोक के माध्यम से। तो वही ऑन लाइटर नोट, परमात्मा से कृपा सोच समझ कर मांगना, तभी मांगना जब वो इको है ना एक तरह से कि अच्छा ठीक है मुझसे मांगने आया, तो फिर वो पहले खुद मांग लेता है, पहले ये खाली कर, ये खाली कर, ये खाली कर, सब कर देता है ना, वैसी बात है। चलिए हम लोग कौन से श्लोक पे थे? 14वें अध्याय में सतोगुण की व्याख्या फिर से लिखते हैं। हाँ वापस सतोगुण से शुरू करना। 5वां है ना मेरे ख्याल, छठा है या 5वां? छठा है।
छठवां दिया कि पांचवा? पांचवें में तो तीनों गुणों के बारे में कहा है, छठे से अच्छा ठीक, छठे से फिर ठीक। सतोगुण क्या तत्र है? सत्वम, जी, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनध्य। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। भैया आप म्यूट हो गए हाँ शायद। हाँ हाँ, मैंने म्यूट कर दिया था, ठीक है। भगवान कह रहे हैं, हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में शतोगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से ये देही को यानी आत्मा को बांध देता है। पीछे आपसे निवेदन किया था जब, तो ये कहा था कि एक कांच के गिलास में अगर जल भरा हुआ हो और उसमें मैल हो और उसे हम छोड़ दें थोड़ी देर बिना डिस्टर्ब किए, तो मैल बैठ जाती है सेडिमेंटेशन से, फिर वो जल धुंधला नहीं रहता, स्पष्ट हो जाता है, और इसलिए उसे निर्मल कहा गया। और प्रकाशक इसलिए कहा गया सतोगुण को, क्योंकि फिर उससे जो रोशनी है वो प्रकाशित हो जाती है तो उसकी खुद के पास नहीं है रोशनी, सतोगुण तो प्रकृति का हिस्सा है, पुरुष से वो चैतन्य हो रहा है, लेकिन पुरुष की चैतन्यता प्रकाशित हो जाती है सतोगुण से, इसलिए सतोगुण को परमात्मा के निकट माना गया है। लेकिन सतोगुणी मैं हो गया हूँ, ये जो मैंपना है ये जीव को बांध देता है, ये उस देही को फिर से बांध देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांध लेता है। सतोगुण हमें कैसे बांधता है? देखो, यही बात फिर से रिपीट कर ले जो पहले कही थी, तो कनेक्ट भी कर पाओगे कि यदि हमें कोई सुख अच्छा लग रहा है तो हम उसे पकड़े रहना चाहते हैं कि ये सुख बना रहे, चाहे वो सांसारिक सुख हो चाहे पारमात्मिक सुख हो। वो अगर पारलौकिक सुख भी है, जैसे ध्यान करके बड़ा अच्छा लगा तो ध्यान करने बैठे, अच्छा ध्यान हुआ आज, ठीक। अब जीव क्या करेगा, साधक क्या करेगा, बार बार ये कामना करेगा उस दिन जैसा ध्यान लग जाए, वैसी अनुभूति फिर से हो जाए। साधना में इसका बहुत बड़ा ये कहा गया है कि नहीं करना चाहिए ऐसा। साधक को अपने जीवन में ये कामना भी नहीं रखनी चाहिए। जैसे विवेकानंद से कह दिया ना, अब तेरे को जब ये देना हुआ अनुभव तो मैं दे दूंगा, तब तक मैंने इसे कुंजी में बंद करके रख दिया, ताले में बंद करके रख दिया, इसकी चाबी मेरे पास। तो ये परमात्मा पे, गुरु पे छोड़ देना चाहिए कि हमारे पास हमारी इस आंतरिक यात्रा में भी जो अनुभूतियां होनी है या जो साधना में अपने सिद्धियां मिलनी है वो वैसी मिल जाए, ऐसी मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ना तो दूसरे से कंपेयर करना चाहिए, ना ही अपनी पुराने अनुभवों से कंपेयर करना चाहिए कि पहले जैसा हो जाए वैसा हो जाए। इस तरह की कामना नहीं करनी चाहिए। भगवान से करना चाहिए कि मैं जिस स्थिति में उससे मुझे ऊंचा उठाइए, बस। अब ये कैसे उठाना है, कैसे करना है, ये आप देखिए। मैं अपनी ईमानदारी से अपने एफर्ट्स करूँ, मेरी प्रैक्टिस में, मेरे अभ्यास में मैं कमी ना छोड़ूं, मेरी निरंतरता बनी रहे, मेरा इस दिशा में चिंतन बना रहे, मेरी साधना सही तरीके से आगे बढ़े। कब क्या प्रतिफल मिलना है उसकी कामना नहीं करनी चाहिए। नहीं, हम तो अच्छी की कामना कर रहे थे, कामना। संत पुरुषों का कहना है कि पानी में पत्थर डालो चाहे पानी में हीरा डालो, आपने भले हीरा डाला, बड़े बड़े कीमती चीज डाली, कीमती कामना करी हमने तो नहीं, तो भी हलचल तो पैदा कर दी ना उसने। हमने उसी ग्लास में जिसमें जल भरा था और मिट्टी जिसकी बैठ गई थी उसको हिला दिया, भले चांदी के चम्मच से हिलाया, भले स्टील के चम्मच से, चाहे प्लास्टिक के चम्मच से, चाहे किसी भी लकड़ी से हिला दिया, लेकिन उसने उस मैल को तो वापस ले आया ना उठा के, तो वो प्रकाशन नहीं हो पाएगा। अब ये मैं सुख में हूँ और सुख में बना रहूं, या मैं, मुझे ज्ञान हो गया, ये ज्ञान बना रहे, इस तरह की कामना जब जीव करने लगता है तो सतोगुण ने उसे इसका मतलब बांध लिया है। मुक्ति तो पानी ही है ना, जीवन मुक्त तो हमें होना ही, बंधन तो मृत्यु है, बंधन मृत्यु है, बंधना नहीं है जीव को। क्योंकि इसीलिए सन्यासियों का धर्म देखो, परिव्राजक कहा जाता है उन्हें, परिव्रज्य कहा जाता है, गतिमय रहने, चरे वेती चरे वेती, 3 दिन से ज्यादा परिव्राजक कहीं ना रुके, स्पष्ट निर्देश होता है। क्यों? ये एक जाएगा कहीं पे, बैठेगा। सन्यासी क्या करते हैं, गांव भर में जाते थे, भिक्षाटन करते थे, शाम को बैठ जाते थे किसी वृक्ष के नीचे, और लोग जानते थे कि हाँ भी चलो साधु सन्यासी आए, अच्छे संत महात्मा आए, उनकी शरण में बैठ के थोड़ी देर सत्संग किया जाए। तो शाम होते होते
ये बिजली होती नहीं तब तो अच्छा ही होता था। अंधेरा हुआ, सूर्यास्त हुआ, अब कुछ कर ही नहीं सकते, तो भगवान का सत्संग करें, तो सत्संग करने बैठ जाते थे सब लोग। और वो जो साधु महात्मा होते थे वो उनको अपने जीवन के अध्ययन से, अपनी साधना के माध्यम से जो भी उनका अंदर का भीतरी प्रकाश होता था वो बांटते थे। लेकिन 3 दिन बाद वो चले जाते थे, मैक्सिमम 3 days। होने को हो सकता है कि वो बस एक ही रात में चले जाए, कहीं ना आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि उसके बाद 3 दिन से ज्यादा ऐसा मान्यता या प्रैक्टिस का अभ्यास का वो रिजल्ट होगा कि भाई 3 दिन के बाद में मन साधु का भी डिगने लग सकता है। वो मन क्या डिगेगा, उसे लगेगा अरे अच्छा चलो भाई इतने अच्छे लोग हैं, रोज इतनी अच्छाई से सुनने आए हैं, चलो और। अब वो यहीं बैठ जाएगा, फिर उसमें कोई उनको मदद करेगा, फिर कोई उनको कुछ करेगा, फिर वो एक प्रशंसा होगी, फिर एक तरह से वो बंधने लगेंगे अपनी उसमें कि हाँ भाई उन्हें लगेगा सेवा कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये सब वृत्तियां आने लग जाएंगी वापस। सतोगुण वापस बांध दिया ना, सतोगुण ही बांध दिया। अरे मैं इनका माध्यम बना हुआ हूँ, चलो मुझे करना चाहिए, करते 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 उसी में वो फंस गए। जैसे 3 दिन बाद वो अपनी स्थान परिवर्तन कर लेते थे, आगे बढ़ जाते, कहीं रुकते नहीं। तो देखना चाहिए कि हमें बंधना नहीं है, किसी भी प्रकार से अच्छे में भी नहीं बंधना है, बंधन मुक्त तटस्थता। क्योंकि अच्छे की जहां बात आ रही है वहां बुरा भी फिर एग्जिस्ट कर रहा है। जहां हम शतोगुण में बंध रहे हैं, और हम तो शतोगुण ही है, हम तो देखो किसी का बुरा नहीं सोचते, हो गया अहंकार, अब सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब हम अच्छे और बुरे में अभी भी फंसे हुए हैं, सत और रज और तम सब में अच्छा बुरा ही देख रहे हैं। हमें किसी से परे होने का मतलब ये नहीं है कि उससे घृणा करनी है। अभी अपन जब पतंजलि योग सूत्र पे बात कर रहे थे संडे को, आप में से कुछ लोग थे, तो उसमें बात आई थी ना, मुदिता करुणा मैत्री, करुणा मुदिता अपेक्षा। किससे मैत्री करें, किसके प्रति मुदिता हो, किसके प्रति करुणा हो, और किसकी उपेक्षा हो। तो उपेक्षा किसकी थी? तो भाई उनकी जिसके संग में बैठकर हम दूषित हो जाए, या जिसके पास पहुंचकर हमारी गति नेगेटिव हो जाए, उस विचार की भी, व्यक्ति की बात नहीं हो रही, सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, एक विचार ही तो है इंसान को परेशान कर देता है, जो मूल में तो वही है। हमारी एक जीजी आपके साथ हम अभी काउंसलिंग सेशंस कर रहे हैं, इतने अच्छे उसमें वो हैं जीवन के उनके, देखा जाए तो उनका जो ऑक्यूपेशन है बहुत सेवा भावी काम करनी है, अच्छा काम करनी है, लेकिन एक विचार उनको परेशान कर देता है, और वो मृत्यु का भय है। अब वो विचार जब आता है तो फिर वो कभी डॉक्टर के पास जाएंगी, कभी वैलिडेट करवाएंगी, कभी रिपोर्ट निकलवाएंगे। क्या हो रहा है? विचार की तो शरण में गए, व्यक्ति की शरण ही नहीं। नेगेटिव थॉट भी इतना ज्यादा नुकसान कर रहा है, तो हमें उन सब से बचना है। नेगेटिव थॉट हो, चाहे चाहे वो नेगेटिव व्यक्ति हो, चाहे नेगेटिव स्थान हो, तब तक जब तक कि हमारी क्षमता इतनी ना हो जाए कि हम उस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकें। ये निवेदन पहले भी किया जा चुका है आपसे। बुद्ध भगवान अगर कहीं पहुंचेंगे तो वहां वैराग्य आएगा ही आएगा। मीरा जहां होगी वहां भक्ति का रस फैलेगा ही फैलेगा, है ना। तो ये निर्भयता हमारे अंदर जब आ जाएगी तब हम वहां पहुंचेंगे, फिर उन विचारों को भी हम स्वीकारेंगे मतलब एक्सेप्टेंस रहेगी हमारे मन में उनके प्रति, फिर घृणा नहीं रहेगी, उपेक्षा का भाव भी नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल मन को निर्मल करने के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भाई अभी मन तुम्हारा बहुत चंचल है, मैला है खुद ही, तो तुम और मेले के पास जाओगे और मैल बटोगे। इसलिए नेगेटिव चिंतन हो, चाहे नेगेटिव किताबें हो, चाहे नेगेटिव फोन हो, चाहे नेगेटिव मीडिया हो, चाहे नेगेटिव लोग हो, जो भी हो, जिस परिस्थिति में और जीवन के जिस पड़ाव में हम हैं, हमें तय कर लें कि हमें कहीं भी जितना भी एक्सपोजर नेगेटिव से मिल रहा है उससे दूर रहना है, किसी भी रूप में बात, इसका संग नहीं करना, पॉजिटिव का संग करना। अब यहाँ पहुंचने के बाद एक स्टेज ये आनी चाहिए नेक्स्ट, कि पॉजिटिव का संग करते करते भी कहीं आसक्ति तो नहीं हो रही, भगवान उस पर चोट कर रहे हैं। मैं ज्ञानी हूँ, या मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे तो बहुत पढ़ लिया, मन में बहुतों का भला किया हमारे माध्यम से, चलो बहुत संतोष है। वो संतोष भी हमारा सतोगुण भी हमें बांध देता है, इस बंधन से भी मुक्त होना, इसलिए सतोगुण को भी बंधन कहा है। अगर ये बात छूट जाए, एक तरह से अटैचमेंट है ना ये, और अभी रजोगुण पढ़ेंगे तो उसमें एक खुल जाएगा। रजोगुण क्या है? रजोगुण राग है, केवल राग, जहां राग है वहां रजोगुण है। तो इसीलिए आपको शब्द याद होंगे विचार चंद्रोदय ग्रंथ के माध्यम से, कि पुरुष ने प्रकृति का अवलंबन किया, प्रकृति के 3 लेवल्स बताए गए, एक था माया, दूसरा अविद्या, और तीसरा तमोगुणी प्रकृति। तो जो माया थी वो शुद्ध सतोगुणी कही गई, और फिर मलिन सतोगुणी कही गई। तो शुद्ध सतोगुणी मतलब ये हुआ कि सतोगुणी व्यक्ति जो शुद्ध सतोगुणी होगा उसका ओरिएंटेशन परमात्मा होगा, वो हर चीज परमात्मा से जोड़ के देखेगा, वो बंधेगा नहीं। जो मलिन सतोगुणी होगा उसका ओरिएंटेशन संसार होगा, यानी राग है,
उसका ज्ञान भी मिल जाएगा ना तो वो खुद को ज्ञानी मानेगा। देखो कोई रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ये सतोगुण में है तभी कर रहे हैं, किसी कोई खोज कर रहे हैं ना, एक इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, मन को एकाग्र करके इतनी अच्छी अच्छी रिसर्च करके निकाल रहे हैं, कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं जिससे संसार का हित हो सकता है, ईजी हो सकती है जीवन की यात्रा। तो लेकिन इसके पीछे कामना क्या है? परमात्मा को पाने की नहीं है, ये मलिन सतोगुण है। इसके पीछे कामना क्या है? श्रेय मिल जाएगा, नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, अच्छे लोग मिलेंगे, पद्मश्री मिल जाएगा और कुछ मिल जाएगा, इस तरह के पद प्रतिष्ठा, हमारे रिसर्च पेपर्स, हमारी बुक्स पब्लिश हो जाएंगी, रेफरेंसेस दिए जाएंगे। तो यहाँ अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। तो कामना क्या हुई? इसलिए मलिन सतोगुण हो गए। जहाँ हमारी कामना, हमारे ज्ञान, हमारे प्रयास, हमारी साधना, इससे हमारी कामना क्या है? लोग हमें कहें अरे बड़े ज्ञानी हैं, लोग हमारी फोटो उतारे, हमारी माला पहनाएं, हैं हमारा ये रेफरेंसेस दें, ये क्या हो गया? यश की कामना हो गई ना, सांसारिक सुख की कामना हो गई, इसलिए इसे मलिन सतोगुणी कहा। और यही राग है, जहां जहां राग है वहीं कर्म होगा। आप देखना, जहां अटैचमेंट है आपका कर्म वहीं लेके जाएगा। आपका जिस पे राग होगा उसके प्रति कर्म, जिसको पौधे के प्रति राग है, प्लांट्स के प्रति, वो प्लांट्स को भी उतने ध्यान से देखेगा, बाकी अन्य को फर्क नहीं पड़ेगा घर में। हाँ भाई गार्डन है, ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐसा नहीं लगेगा ये प्लांट भूखा है, इसको पौधा पानी दे, ये करे, ये पशु भूखा है, इसके कुछ करे। जिसका जिसमें राग होगा, अपने घर के पेट एनिमल में होगा तो स्ट्रे एनिमल में नहीं होगा, तो स्ट्रे एनिमल को इतना ज्यादा नहीं देखेगा, कर्म उसका ज्यादा इस पेट एनिमल की तरफ जाएगा। जहां जितना राग घुसेगा उतना कर्म पैदा होते चले जाएगा। कर्म करेगा क्यों ना है मनुष्य? पहली बात राग की वजह से, अटैचमेंट की वजह से। इस शरीर के प्रति अटैचमेंट है, इसलिए शरीर को खिलाते हैं, पिलाते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं, क्या करते हैं? आराम देते हैं, सब करते हैं शरीर को, इसके प्रति राग है। इतना ज्यादा है कि महर्षि पतंजलि ने कहा कि जो 5 प्रकार के क्लेश हैं उसमें ये तो बहुत भारी पड़ जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। 5 प्रकार की मिजरीज, सॉरोज हमारे जीवन में हैं, 5 प्रकार के क्लेश हैं। उसमें जो अभिनिवेश है, अभिनिवेश मृत्यु का भय, ये तो बहुतों को ले परेशान कर देता है, बहुतों को परेशान कर देता है सब अविद्या से जनित। बिकॉज ऑफ दैट इग्नोरेंस ऑल दिस हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। राग द्वेष भी क्यों हो रहा है? अस्मिता मैंने ईगो, तो राग द्वेष मेरा हो गया, राग मैंने मेरा, ईगो मैंने मैं, तो मैं और मेरा, अहंता और ममता, तो दूसरे शब्दों में कह दी वही बात। अविद्या, अस्मिता, मैं, राग मेरा, और जहां मेरा है मत पराया भी होगा, अपना पराया, इसलिए द्वेष। और 5वां क्या हो गया? बोले इतने तक नहीं रुका, 5वां हो गया मृत्यु का भय। ये शरीर नहीं छोड़ना चाहता मनुष्य, इसके जाने पर, इसको कष्ट पहुंचने पर हमें बड़ा दुख होता है। ये हम तमस में बैठे ना, ये अविद्या की वजह से। तमोगुण पढ़ेंगे जब तो इसमें भी यही बात आएगी, गीता जी में भी। रजोगुण पढ़ेंगे तो वही बात आएगी। हे अर्जुन, ये रजोगुण राग से प्रेरित होता है और सतोगुण को भी खराब कर देता है, जैसे दीमक लग जाती है, सतोगुण को भी कंटेमिनेट कर दिया। सतोगुण अभी तक तो परमात्मा की ओर जा रहा था, सुख, अरे बहुत अच्छा, साधना अच्छी चल रही है, जीवन ठीक चल रहा है, सुबह से शाम तक कि हाँ हम अच्छा सोच पा रहे हैं, पॉजिटिव विचार कर रहे हैं, लेकिन फिर वहां भी बंद गया। उससे भी कामना क्या हो गई? लौकिक हो गई, पारलौकिक नहीं रही। परमात्मा की जगह किसी और चीज में राग लग गया, तो दिक्कत हो गई। गुरुदेव ने एक जगह इस बात को समझाने के लिए, अब देखो महापुरुषों की बातें उस समय नहीं समझ में आती थी हमें, धीरे धीरे समझ में खुलती है। कहते थे बेटा कहीं देखना आध्यात्मिक व्यसन ना हो जाए। हम कहते थे ये क्या बात कह रहे हैं गुरु जी, व्यसन ना हो जाए, अध्यात्म का एडिक्शन ना हो जाए। एडिक्शन ने, वो कहने का भाव ये था कि परमात्मा का एडिक्शन अलग चीज हो गई, अध्यात्म का एडिक्शन है ये आदमी जो जितने भी क्रियाएं कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है, ज्ञान अर्जन कर रहा है, सब कर रहा है, इसका भी एक तरह का व्यसन हो जाता है। चलो कुछ नहीं, खाली बैठे हैं, 1 घंटा बैठे सत्संग कर लेते हैं, चलो कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, सुनते सुनते सो जाएंगे, और अब एडिक्ट हो गए। एडिक्शन का क्या पहचान है कि जब वो नहीं होगा तो उसके लिए हुड़क मचेगी, और नहीं पूरी होगी तो आदमी बेचैन हो जाएगा। यही तो एडिक्शन होता है, एडिक्शन की यही सूचना होती है शरीर और मन में। तो अब देखो होना क्या चाहिए था, जिस दिन सत्संग नहीं हो रहा, जिस दिन योगा अभ्यास नहीं हो रहा, जिस दिन आपका टीचर छुट्टी पे, आपने किसी टीचर को हायर किया, वो रोज आपको योगा कराता है, अब वो नहीं है 2 दिन उपस्थित, तब भी आप योग कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको वो आसक्ति वो नहीं हो गई है, ये बैठेंगे तो ही होगा, ये मिलेंगे तो ही होगा। अब आप उस बंधन से भी परे चले गए ना। समझना बात सूक्ष्म है थोड़ी सी। हमारा फेवरेट टीचर है, ये पढ़ाएगा तभी हम अच्छा पढ़ेंगे। कॉलेज में होता था, स्कूल में होता था, क्लासरूम में ये टीचर अच्छा लगता है, इसकी पढ़ाई चीज ज्यादा समझ में आती है। अब हम क्या हुआ, उस पर्टिकुलर टीचर से आसक्त हो गए, तो हम ज्ञान से परे चले गए।
अब हम लेंगे तभी जब वो होगा उपस्थित, नहीं ये नहीं होना चाहिए। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा है आगे चल के तो बेटा गुरु से भी परे चले जाना चाहिए, है ना। न मैं शिष्य हूँ न गुरु हूँ, शंकराचार्य जी गा के गए ना निर्वाण षटकम में, न माता न जन्मा, पिता नहीं हूँ माता नहीं हूँ, गुरु नहीं हूँ शिष्य नहीं हूँ। ये जो वास्तविक मैं है, यानी वो जो शुद्ध बुद्ध परमात्मा सत्ता आत्मसत्ता, वो थोड़ी ना कोई बंधन में बंधी है। इसलिए गुरु खुद को उपाधि नहीं देता कि मैं गुरु हूँ, ये तो संसार ने बना दिया है, गुरु जी आचार्य जी महापुरुष बुद्ध पुरुष, ये वो, ये उपाधियां तो हमारी दी हुई है ना। लेकिन वो कभी खुद को क्लेम नहीं करते कि मैं ऋषि हूँ, मैं संत हूँ, मैं ये हूँ। और जो करता है वो मान लेना, पहली पहली बात मान लेना, मतलब निवेदन अपनी अपनी यात्रा है, वो जरूर पाखंडी है, जरूर कहीं ना कहीं बदमाशी है। जितने भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन बने बैठे हैं, सेल्फ प्रोक्लेम क्यों कर रहे हो भाई आप? क्यों, हु एम आई टू से कि आई एम गुड? फूल कभी कहता है क्या कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बड़ा सुगंधित हूँ, मुझे आओ? नहीं, वो तो कीचड़ से भी बैर नहीं करता, कीचड़ में भी कमल बन के खिलता है, उसकी शक्ति तो वो होती है। और कहीं जाके नहीं ढोल पीटता, लेकिन है संसार। ऋषि का तप तो वो होता है। ये तो आजकल सोशल मीडिया से क्रिएटेड बहुत सारी मार्केटिंग टेक्निक्स, डिजिटल ये वो करके लोग कैसे, एक बेकार सा वीडियो भी हजारों लाखों लोग देख लेते हैं, करोड़ों लोग देख लेते हैं, वायरल हो जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपने कोई अच्छी बात कही और लाखों लोगों ने सुन ली तो क्या बड़ी बात हो गई? इससे आप गुरु थोड़ी हो। गुरु या ऋषि बहुत ऊंची चीज हो गई। उसमें बहुत, मतलब कोई 40 साल मौन रहे और उसकी चेतना से प्रभाव इतना फैल जाए कि शेर आके भी उसके बगल में शांति से बैठे, बकरी का मेमना भी शांति से बैठे, ऐसा रमन महर्षि का तब दोबारा मिलता है क्या देखने को? नहीं मिलता। आप कभी बैठे हुए देखिए अरविंदो घोष को। महर्षि जब बैठते थे, जेल में भगवान आए कृष्ण उनको कहने के लिए, जब बैठते थे तो लगता था कोई शेर बैठा है अंदर का तप है। लेकिन ये बाहर के पहनावे से और बहुत सुंदर खुद को बना लेने से और सेल्फ स्टाइल्ड सेल्फ प्रोक्लेम कर लेने से नहीं होता। बाद में देखो डॉक्यूमेंट्रीज बनती रहती हैं, लोग पर्दाफाश करते रहते हैं, क्या मतलब? सरल रहना चाहिए, कभी भी अपनी घोषणा नहीं करेगा। अवतार भी आके नहीं कहेगा, कृष्ण भगवान तक ने नहीं कहा, राम ने नहीं कहा, सरल बने रहे परशुराम के सामने, अच्छा जी ठीक। अवतार थोड़ी अपनी घोषणा करता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कोई नहीं करता। वो मैं में बंधेगा ही नहीं। ये सतोगुण जब बांधता है तो ऐसे बांधता है। इसलिए ये बात इतनी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जहां वो मैंपना संसार के हित से ज्यादा अपनी प्रशंसा के लिए होने लग जाए, अपने वेलबींग के लिए होने लग जाए, अपने अपने फायदे के लिए होने लग जाए, तो फिर वो भले अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे व्यक्ति, लेकिन वो एक्चुअली सतोगुण में बंध गया है। अब वो परमात्मा नहीं मिला उसे, वहां बंध गया अपनी प्रशंसा में, मैं पन्ने में, सब में, यश में। हाँ श्वेता। भैया लेकिन ये भी एक्सपीरियंस होता है ना। मतलब मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया कि अगर गुरु आपने जैसे गुरु बनाया है या गुरु ने आपको शिष्य बनाया है, इन एनी वेज हाँ आपके जीवन में अगर गुरु है, तो चाहे आपको ऐसा लग रहा हुआ कि आपका पुराने प्रारब्ध कट रहे हैं, वट एवर, मतलब हाउ टफ द जर्नी इज गोइंग, बट इन आपको कहीं ना कहीं ये एहसास भी वो करवा देता है घटनाओं के माध्यम से कि वो पकड़े हुए है या संभाले हुए है। मतलब कुछ ऐसी घटना हुई रिसेंटली कि जहां मैंने महसूस किया कि ये मैं कभी नहीं कर सकती थी। मतलब एक जगह ऐसे मैंने क्षमा मांगी, जो मैंने मैंने सुना, हाँ हमें क्षमा मांगनी चाहिए ताकि ग्रजेस कम हो जाए, बट आई हैव नॉट डन apparently which recently I have done, और मुझे लगा ये मैंने पहले क्यों नहीं किया था। और उसके बाद मुझे इतना लाइट फील हुआ और ऐसा लगा जैसे ये मैंने किया ही नहीं, ये मुझसे करवा दिया और मुझे सिखा दिया कि ये तो कर ही देना चाहिए, और इससे काफी सारी चीजें सॉर्टेड हो जाती हैं। मैं तेरा प्रश्न तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन तेरी बात से भाव ये समझ प्रश्न में। भैया यही था कि अगर हम मतलब हम आ भी रहा होता है हम साधनात्मक पथ पे या सतोगुणी होते हुए, तो भी मुझे लगता है कि अगर गुरु है आपके पास, तो चाहे कितनी भी ठुकाई पिटाई होगी, कितना भी आपको जो आप नहीं कर रहे हो वो करवा लेंगे, लेकिन एनी हाउ सुधार तो आ ही जाता है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, नो डाउट गुरु का काम, गुरु यही करता है, वो एडमिशन इसलिए लेता है बच्चे का कि इसको कुछ बनाना है। और जिस सब्जेक्ट का गुरु होगा वो वैसा उसका विशारद आपको बना के रखेगा, अगर सच्चे में गुरु है तो।
तो वैसे ही जीवन के ऊंचाई पे चढ़ाना गुरु का काम है। तो वो तो अंदर से, गुरुदेव कहते थे, किसी ने कह दिया कि गुरुजी वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, गुरुदेव का सरनेम शर्मा था, कि ये नीच जाति के ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण में भी उच्च कोटि के ब्राह्मण नहीं, जाति प्रथा बहुत रही हमारे देश में, और ये तो धोबी जात के। तो गुरुदेव ने कहा हाँ बेटा ठीक ही कहा, मैं धोबी तो हूँ, मैं तुम्हारे मन की मैल धोता हूँ। और उसने तो कम ही कहा, मैं धोबी नहीं, मैं मोची भी हूँ, मैं बढ़ई भी हूँ, मैं कुम्हार भी हूँ। ऐसा करके उन्होंने उस बात को एक अलग ही लेवल पे लेके समझाया। तो गुरु का तो ये काम है कि वो हमारे अंदर बैठकर चोट भी करता है, प्रेम भरा आधार भी देता है और सहारा भी देता है, और हमें मांझता है, गढ़ता है, सब कुछ करता है, रंगरेज की तरह रंगता भी। बात वही है ना कि हम कितना इस घिसाई पिटाई में जितना पार्टिसिपेट करने लगते हैं उतना इजी हो जाती है यात्रा। तो बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं किसी और तरह की बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि सतोगुण में जब बंधते हैं, इसलिए मैं तेरा प्रश्न नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा था, क्योंकि जो जिस ट्रैक पे अपन बात कर रहे थे ना बेटा, वो ये था कि सतोगुण में भी नहीं बंधना है, वहां रुकना नहीं है। गुरु करवाएगा वो बात ठीक है, लेकिन साधक को किसी भी प्रकार की ये सात्विक डिजायर्स जो है ना, वो संसार की तरफ अगर जा रही है तो इससे रुकना है। संसार की तरफ जाने का संकेत यही है। सतोगुणी कौन होगा? देखो पहले तो पहचान देखो सतोगुणी कौन। सतोगुणी में जब पहुंचोगे सतोगुण में, तो आपको भीतर के तमोगुण और रजोगुण दिखने लग जाएंगे स्पष्ट। तमोगुण यानी तमस, अंधकार, वही तमोगुणी प्रकृति, अविद्या, अविद्या से जनित है। कल और स्पष्ट हो जाएगा जब आगे के 2 गुण पढ़ लेंगे तो समझ, रजोगुण और तमोगुण। और रजोगुण यानी राग, और सरल समझना है, तमस यानी जड़ता, अविद्या, मूढ़ता, कुछ समझ नहीं आना, और रजोगुण यानी क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता। और वो क्रिया सिर्फ और सिर्फ संसार के इस चक्र में घुमाती रहती है, वो क्रिया भगवान की तरफ नहीं ले जाती है वो क्रिया। तो सतोगुण में पहुंचा हुआ व्यक्ति ये देख पाएगा कि मेरे अंदर राग किस किस्म का है और किस लेवल का है, और तमस किस लेवल का है। इस समीक्षा वो कर पाएगा, आत्म समीक्षा ये सतोगुणी व्यक्ति कर पाएगा। नहीं तो कोई तमोगुण में पड़ा है और उसको आप समझाओ कि तमोगुण बेकार है, तो उसको नहीं समझ में आएगा बिल्कुल। भाई अगर आपको थोड़ा ऊंचा नहीं उठोगे तब तक नीचे का दिखेगा नहीं। जैसे जैसे बिल्डिंग में ऊंचाई पे जाओगे, पहाड़ की ऊंचाई पे जाओगे, तब दिखाई देगा दूर तक का। ऐसे ही जब सतोगुण में पहुंचते हैं तब तमोगुण और रजोगुण दिखाई देते हैं, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। नहीं तो आदमी उसी अंधी दौड़ में भाग रहा है, उसे कहो अरे सब कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, क्या गलत कर, नहीं समझेगा। क्रोधी को कहोगे क्रोध मत कर, वो तो क्रोध करते हुए भी नहीं एहसास होगा उसे कि वो क्रोध कर रहा है। इसलिए कामनाओं में, वासनाओं में बंधे हुए व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा ऊंचा उठेगा तो देख पाएगा, पहली पहचान। दूसरा, अब देख तो लिया मैंने कि मेरे अंदर कमी क्या है, लेकिन अभी भी मैं उसी में लिप्त हूँ। यही तो हो रहा है ना हमारे साथ, क्योंकि हमारी जो सतोगुण है वो अभी भी मलिन है, वो सात्विक नहीं हुआ है पूरी तरीके से, शुद्ध नहीं हुआ है पूरी तरीके से। इसलिए परमात्मा की तरफ हमारी प्यास इतनी नहीं है। लेट्स एक्सेप्ट इट, अभी नहीं। हमारे घर के, अभी तो मैं यहाँ आया हूँ बीकानेर, ऋषिकेश वाले घर से 100 मीटर पे गंगा जी है, लिटरली 100 मीटर। और 100 मीटर की दूरी पे ही एक घर के कामकाज और चलने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए दुकान होती है, ग्रोसरी स्टोर, वो है, गृह पूर्ति नाम है उसका। 2 दिन पहले थोड़ा सा भावना में बहते हुए मंजलिस में यही कह रहा था कि जिस दिन, उस दुकान का नाम है गृह पूर्ति, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा जिस दिन जैसे ग्रह कुछ कम पड़ता है घर में, तुरंत गृह पूर्ति चले जाते हैं, लेकिन मन में थोड़ा सा भी दुख हो, अशांति हो, तो तुरंत गंगा जी जाना चाहिए ना। जिस दिन गंगा जी तक पैर यूं दौड़ने लगे जैसे गृह पूर्ति दौड़ते हैं, तब समझ में आया कि सतोगुण टिकने लगा। कहना बहुत सरल है, आप लोगों के साथ बैठ के सत्संग करके खुद का ही मांझना होना लगता है। इसलिए मैं तो एकदम ये ग्रेटिट्यूड है कि आप लोग बैठते हो तो साथ साथ चर्चा होती है अपने कुछ। नहीं तो देखो आदमी संसार की तरफ कितनी बार भाग रहा है, दिन में 100 बार भागेगा। एक बार की रोटी पकाने के लिए कुछ कम पड़ जाए घर में तो अभी भाग जाएंगे ना, नमक कम पड़ गया भैया सब्जी में डालना है, तो रात में घूमेंगे ना दुकान में ढूंढते हुए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए। भगवान को ढूंढने की इतनी इच्छा होती है कि हमारे अंदर नहीं होती, हमें तो नहीं होती। ठाकुर ने इसी बात को कहा कि मलिन सत्वगुण और शुद्ध सत्वगुण को समझाने के लिए, परमात्मा के पीछे जाने के लिए तुम्हारी प्यास कितनी गहरी है। संसार के पीछे जितनी जाने में है ना, उससे 10 गुना हो जाए, उस दिन बात करना, तब मिल जाएगा परमात्मा। तब पूछना मेरे से, विवेकानंद जैसे पूछ रहे हैं कि तुमने भगवान को देखा है क्या, फिर भगवान दिखता है स्पष्ट। तभी हमारे अंदर उतनी प्यास ही नहीं बेटा। हम तो वही है कि एक सॉरी बोलने में, जैसे तुम बता रही हो, कितना पहले क्यों नहीं कर लिया, हमें हमारा नहीं रोक देता है, हमारा मैं रोक देता है। कितने भी हम और जल्द सतोगुणी हो जाए तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है कई लोगों के साथ। बांध लिया सतोगुण ने,
अब अच्छा भी नहीं हो पा रहा उसके साथ और बुरे की तरफ भी नहीं जाना चाह रहा। चलो इतना तो ऊंचा उठ गया, ये दिक्कत हो गई कि ना तो हम ब्रिज के उस तरफ पहुंचे ना इस तरफ। अंतिम बात कह के शांति पाठ करेंगे। स्वामी विवेकानंद फिर इसको कहते थे, मान लो तुम्हें एक नदी से एक किनारे से दूसरे किनारे जाना हो और एक पुल बंधा हो, गंगा जी से ही जाना है एक तट से दूसरे तट, और तुमने पुल पे जाना शुरू किया, अंधेरा हो गया, दूसरी तरफ तुम कभी नहीं गए हो, तुम्हारी स्मृति में तो नहीं है, यहाँ का तुम्हें पूरा अनुभव है जिस घाट पे तुम अभी हो, इस तट से दूसरे तट तुम पहले कभी नहीं गए, अब तुमने हिम्मत करी और अंधेरा हो गया बीच रास्ते में, अब तुम्हें पता ही नहीं, पुल पे तुम पहली बार जा रहे हो, आगे का पुल टूटा है, ठीक है नहीं है, उस घाट पे पहुंचेंगे अंधेरे में तो वहां कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, जंगली जानवर होंगे क्या होंगे कुछ नहीं पता, तो निश्चित रूप से भय में आ जाएगा साधक। वो यात्री वहां जाके रुक जाएगा और सोचेगा क्या करूं, और उसका भय जैसे जैसे गहराता जाएगा कि हमको रात भी चांदनी नहीं है, पूर्णिमा की होती तो बात थी, अमावस्या की रात है, तो वो और घबराएगा और वापस पीछे की ओर लौटेगा। क्यों? क्योंकि आगे का रास्ता पता नहीं है उसे। वो गुरु की बात समझाते हुए कहते थे इस उदाहरण को, इसलिए गुरु आवश्यक है। गुरु तुम्हारे साथ लालटेन लेके चलेगा बेटा, साथ साथ आगे बढ़ाएगा, बस उसके पीछे पीछे चलते जाना, उसके बताए रास्ते पर वो बता देगा, देखना यहाँ लकड़ी टूटी हुई है, पुल की ध्यान से पैर रखना, देखना यहाँ रस्सी कमजोर है अच्छे से पकड़ना, और अगले उस तक ले जाएगा, गंतव्य तक ले जाएगा। नहीं तो हर आदमी सोचे कि मैं किताब पढ़ के पास कर लूँ एग्जाम, नहीं हो सकता। जब स्कूल की एजुकेशन में नहीं हो सकता तो फिर शिक्षा में नहीं हो सकता, तो ये तो परम विद्या है, इसके लिए तो गुरु चाहिए चाहिए। और वो वापस लौट आएगा, क्यों? लौटना आसान है, इसके लिए गुरु की जरूरत भी नहीं है, वो लौट आएगा वापस अपने गंतव्य पे। ये संसार है और वहां भगवान बैठा है। अभी हमने भगवान की उस रस को नहीं चखा है और हम इतना अनसर्टेन है, और संसार की मोह माया ये प्रिय लग रहा है हमें, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरी नौकरी, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सब कुछ, ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसको तो मैंने बहुत भोगा है। अब यहाँ से मैं उस रास्ते पे उस तरफ कभी गया नहीं, वहां जाके मेरे अपने तो छूट ही जाएंगे पीछे। आपसे निवेदन किया था ना, साधक तो अंतिम मोमेंट तक कई बार फंस जाता है, जिसमें वो सभी समाधि का अनुभव कर पाता है, सविकल्प समाधि का अनुभव कर पाता है, लेकिन निर्विकल्प में जाने के लिए तो अपना मैं बिल्कुल छोड़ देना पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषियों की भी जो श्रेणी हुई, उसमें अब परमहंस की उपाधि उसे मिलती है जो निर्बीज समाधि में चला जाए। ठाकुर निर्बीज में रहते थे, मैं बना खत्म हो जाता था, वहां बिल्कुल भी द्वैत नहीं रहता, अद्वैत में चले जाते चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए इनके टाइटल्स उस तरह से दिए गए, और उन्होंने खुद नहीं दिए कि मैं महाप्रभु हूँ, मैं परमहंस हूँ, कभी नहीं कहा। बंद कमरे में विवेकानंद से कहा, जो राम था वही कृष्ण है, वही इस शरीर में राम कृष्ण है। ढोल नहीं पीटा जा जाके, 50 साल की उम्र में उन्होंने थोड़ी था अपने लिए कोई फैन फॉलोअर्स बनाए, वो तो विवेकानंद 1893 में इतनी जोर से दहाड़ दिए, तब पता लगा कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कौन है। ऑल बंटन इंडिया नहीं आते तो रमन महर्षि थोड़ी अपने मौन का ढोल पीटने जा रहे थे, कोई नहीं करता। ठोक बजा के सच्चे गुरु को ही पकड़ना। तो दूसरी जगह हम कभी पहुंचे नहीं है, इसलिए हम घबराते, तो हमारा अध्यात्म इसलिए कमजोर हो जाता है, हमारे अंदर उतनी प्यास नहीं है कि हमारा डर भारी पड़ गया। जिसको प्यास हो वो फिर डर थोड़ी देखेगा, क्योंकि संसार के प्रति इतनी हमारी आसक्ति है। और एक उदाहरण दे देते हैं, चलते हमारे साथ में एक लड्डू गोपाल जी चलते हैं। गोपाल जी का वो नीचे एक बिछावन है, वो नहीं आई साथ में, और गोपा जी की पॉटी सीट नहीं आई साथ में। अब देखो, गोपा की पॉटी सीट लेने के लिए हम बाजार 3 बार भाग लिए कल से आज तक। 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, अभी हीट वेव चल रही है राजस्थान में, 42 है कल का, और हम धूप में भाग रहे हैं कि बच्चे के लिए एक पॉटी सीट मिल जाए, आराम से बैठ के पॉटी करें। और कान्हा जी का आसन आत्मूल्यांकन का विषय है। संसार के प्रति, परिवार के प्रति हमारा राग हमें दौड़ा रहा है, परमात्मा के प्रति जिस दिन हमारा राग, हमारी आसक्ति बढ़ जाएगी। अभी हमारा क्या है, सतोगुणी में भी राग, यश, नाम, कीर्ति, इसमें ज्यादा है। बाकी सच्चे भक्त को इससे कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण बांध देता है अर्जुन, इस सतोगुण में भी मत बंधना। समझ रहे हो ना बात को? कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जीवन के उदाहरणों से खुद को भी समझाने की, आपको भी बताने की, आप देखिएगा, ठीक है ना। कल रजोगुण और तमोगुण की बात करेंगे, कल पूर्णिमा भी है ना, होलिका है, कल ध्यान भी करेंगे फुल मून का। तो आशा है 10 बजे का समय सबके लिए ठीक रहेगा, तब तक होली का दहन हो चुका होगा। कोशिश करिएगा, साथ में बैठेंगे, थोड़ा सा ध्यान भी करेंगे और तमोगुण और रजोगुण पे बात करेंगे, ठीक। अभी कोई प्रश्न? शांति पाठ कर सकते हैं, बैठे शांति पाठ के लिए, शरीर स्थिर कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में रखें, परमात्मा चेतना को नमन करें। हमारे जीवन में भी
ये हमें बंधन से मुक्ति मिले। पहले सांसारिक बंधनों से, फिर भीतर के मन में बसे हुए राग द्वेष के बंधनों से, मूर्ता और जड़ता के बंधनों से, और फिर सात्विक बंधनों से भी मुक्ति मिलकर हम जीवन मुक्त बन सकें। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान से यही प्रार्थना कि हम असत से सत की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त देवता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। कल मिलते हैं।